जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सावन महीने के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार विशेष होते हैं और इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है, व्रत कथा सुनी जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको सोमवार की व्रत कथा भी सुनाऊंगी और सावन महीने के सोमवार को सुनी जाने वाली कहानी भी सुनाऊंगी। सबसे पहले हम सावन के पहले सोमवार की कथा सुन लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी और संतान न होने का दुख उसे हर समय सताता रहता था। साहूकार अक्सर दुखी हो जाता और कहता, हे प्रभु, ये सब धन दौलत मेरे लिए व्यर्थ हैं। मेरे आंगन में बच्चे की किलकारी कब गूंजेगी। साहूकारनी उसे समझाती, स्वामी, निराश मत होइए। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता और पूरे विधि विधान से भगवान शिव पार्वती की पूजा करता। साहूकार भोलेनाथ से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। साहूकार की अटूट श्रद्धा देखकर माता पार्वती उससे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, देखिए, आपका यह भक्त कितने निष्ठा से आपकी आराधना कर रहा है। भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, इसकी भक्ति निष्कपट और सच्ची है। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, ये तो हर सोमवार को आपका व्रत रखता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, ये संसार कर्मों का क्षेत्र है। प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार किसान जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। माता पार्वती ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, लेकिन भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव है। यह आपका परम भक्त है और यदि इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो इसका हृदय टूट जाएगा। अगर आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी ही नहीं करेंगे तो भक्त आपकी पूजा ही क्यों करेंगे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ। लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव साहूकार के सपने में प्रकट हुए और उससे कहा, बेटा, शीघ्र ही तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होने वाला है। यह बात सुनकर साहूकार बहुत खुश हुआ। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ। भगवान शिव ने कहा, लेकिन याद रखना, उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। सुबह होते ही साहूकार की आंख खुली और उसे सपने की सारी बात याद आई। भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है, लेकिन 12 साल के बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सोचकर वह दुखी हो गया। साहूकारनी ने पूछा, स्वामी, आप इतना चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साहूकार ने अपने सपने वाली बात किसी को भी नहीं बताई और पहले की तरह ही श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत करता रहा। हे महादेव, सुख हो या दुख हो, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करता रहूंगा। कुछ ही महीनों के बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। स्वामी देखिए, भोलेनाथ ने हमारी झोली खुशियों से भर दी है। साहूकार ने कहा, महादेव की कृपा अपार है और मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। साहूकार ने गरीबों को भोजन कराया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, लेकिन साहूकार के मन में भगवान शिव के वचन बार बार गूंज रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और वह बालक बड़ा होने लगा। वह बालक अपने पिता के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाता। दोनों पिता पुत्र मिलकर भगवान शिव की पूजा करते। कुछ वर्षों के बाद वह बालक बुद्धिमान और गुणवान हो गया। साहूकारनी कहने लगी, हे स्वामी, अब तो हमारा बेटा बड़ा हो गया है। मुझे लगता है अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन साहूकार ने मना कर दिया, नहीं, अभी नहीं, पहले मैं इसे विद्या प्राप्त कराऊंगा। साहूकारनी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। साहूकार ने अपने साले को बुलवाया और उससे कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे पुत्र को काशी ले जाओ और वहां पर उसकी शिक्षा का प्रबंध करो। लड़के का मामा कहने लगा, आप चिंता मत करो, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और इसे अपने पुत्र की तरह ही रखूंगा।
साहूकार ने उन्हें समझाते हुए कहा, रास्ते में जहाँ भी ठहरो वहाँ पर यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। लड़के के मामा ने सुनकर हाँ कर दी। अगले दिन दोनों मामा भांजे काशी की ओर प्रस्थान कर गए। मामा और भांजे भगवान शिव का स्मरण करते हुए काशी की ओर बढ़ रहे थे। मामा ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो भी कहा है हमें पूरी श्रद्धा से उसका पालन करना है। हम हर स्थान पर यज्ञ करेंगे और ब्राह्मणों को भोजन भी कराएंगे। पहले गांव में पहुंचते ही यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्होंने उस लड़के को खूब आशीर्वाद दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक सुंदर और समृद्ध नगर में पहुंच गए। मामा ने कहा, बेटा, आज रात हम इसी नगर में विश्राम करेंगे। बालक बोला, मामा जी, ये नगर तो बहुत भव्य दिखाई दे रहा है। पूरा नगर रोशनी से जगमगा रहा था। हर ओर शहनाइयों की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। बालक कहने लगा, मामा जी, लगता है यहाँ पर कोई विवाह होने वाला है। मामा ने कहा, चलो बेटा, चलकर पता करते हैं। उसी समय दूल्हे के पिता की नज़र साहूकार के सुंदर और तेजस्वी पुत्र पर पड़ गई। दूल्हे के पिता ने अपने मन में सोचा, ये बालक तो किसी राजकुमार से कम नहीं लगता। उसका सेवक बोला, हाँ महाराज, सचमुच इसका रूप बहुत ही आकर्षक है। दूल्हे का पिता चिंता में डूबा हुआ था, क्योंकि उसके पुत्र की एक आंख खराब थी। वह एक आंख से नहीं देख सकता था। उसने सोचा, यदि राजा को पता चल गया कि मेरा पुत्र एक आंख से नहीं देख सकता है तो यह विवाह नहीं होगा और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। दूल्हे के पिता के मन में एक योजना आई। क्यों न कुछ समय के लिए इस सुंदर बालक को दूल्हे के स्थान पर बैठा दूं। विवाह भी हो जाएगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा। दूल्हे का पिता साहूकार के बेटे के पास गया और उससे जाकर कहने लगा, क्या तुम मेरी एक सहायता करोगे? बालक बोला, यदि किसी का भला हो सके तो मैं अवश्य सहायता करूंगा। दूल्हे के पिता ने कहा, तुम्हें दूल्हे के कपड़े पहनने हैं और तोरण की रस्म निभानी है। मामा बोला, बेटा, यदि केवल तोरण की रस्म ही निभानी है तो किसी का अपमान भी नहीं होगा। चलो, तुम सहायता कर दो। बालक ने सुनकर हाँ कर दी। दूल्हे के पिता ने कहा, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। साहूकार के बेटे ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़े पर सवार होकर तोरण की ओर चल पड़ा। सभी नगरवासी दूल्हे को देखकर बोले, अरे वाह, दूल्हा तो कितना तेजस्वी और सुंदर है। राजकुमारी भी मन ही मन सोचने लगी, भगवान शिव की कृपा से मुझे कितना योग्य वर मिला है। तोरण की रस्म बड़े आनंद और उत्साह के साथ पूरी हो गई। जब फेरे लेने का समय आया तो दूल्हे के पिता ने सोचा, क्यों ना मैं फेरे भी इससे ही करा लूं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसने कहा, बेटा, मेरे पुत्र के स्थान पर फेरे भी तुम ही ले लो, बाद में तो किसी को पता नहीं चलेगा। वह बालक कहने लगा, लेकिन ये तो राजकुमारी के साथ अन्याय हो जाएगा। मामा कहने लगा, पहले पूरी बात तो सुन लो बेटा, क्योंकि दूल्हे के पिता ने मामा को बहुत सा धन देने का लालच दिया था। दूल्हे का पिता बोला, यदि आज विवाह टूट गया तो दोनों राज परिवारों का अपमान होगा। किसी का सम्मान बचाना भी पुण्य का काम है। मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरी लाज बचा लो। बालक ने बड़े अनमने से मन से कहा, ठीक है, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। विवाह के सभी संस्कार पूरे हुए और राजकुमारी का विवाह साहूकार के बेटे के साथ हो गया। लेकिन साहूकार का बेटा गहरी सोच में डूबा हुआ था। विदा की तैयारी करने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पास एक संदेश लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वो वास्तविक दूल्हा नहीं है और मैं शिक्षा प्राप्त करने काशी जा रहा हूँ। कुछ देर के बाद राजकुमारी की नज़र जब उस संदेश पर पड़ी तो उसने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी, इससे मेरा विवाह नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। राजा ने पूछा, बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब राजकुमारी ने वह संदेश अपने पिता को देते हुए कहा, पिताजी, यह संदेश पढ़िए और उसकी बात ही कोई निर्णय लीजिए। राजा ने वह संदेश पढ़ा तो उसे बहुत गुस्सा आया। क्रोध में भरे राजा ने दूल्हे के पिता को तुरंत बुलवाया। जब दूल्हे का पिता आया तो राजा ने कहा, सच सच बताओ, क्या मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ है? दूल्हे का पिता बहुत घबरा गया था और कहने लगा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजा ने पूछा, वह युवक कौन था जिसने मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है? दूल्हे का पिता बोला, वह तो एक साहूकार का बेटा था, अपने मामा के साथ काशी जा रहा था। राजा ने निर्णय लिया कि जब तक वह युवक वापस नहीं आ जाता मेरी बेटी यही मेरे पास रहेगी।
उधर मामा और भांजे बिना किसी विवाद में पड़े अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। दोनों मामा भांजे काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर मामा तो प्रतिदिन यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, जबकि साहूकार का बेटा मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करता। समय बीतता रहा और देखते ही देखते साहूकार के बेटे के 12 वर्ष अब पूरे होने को आए थे। बालक ने मामा जी से कहा, मामा जी, आज तो मेरा मन कुछ बेचैन सा लग रहा है। उसके मामा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान शिव तो मंगल ही करेंगे। उस दिन उसके मामा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। यज्ञ भी समय पर आरंभ होना चाहिए। लेकिन बालक ने मामा जी से कहा, मामा जी, मेरे सिर में तो बहुत दर्द हो रहा है और शरीर भी बहुत भारी लग रहा है। तो उसके मामा ने कहा, बेटा तुम एक काम करो, अंदर जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो। यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो मैं तुम्हें देखने आऊंगा। बालक ने मामा जी की बात मानी और विश्राम करने के लिए कक्ष में चला गया। थोड़ी देर के बाद ही उसके प्राण निकल गए। कुछ देर बाद उसके मामा उसे देखने कक्ष में आए और कहने लगे, बेटा उठो, यज्ञ पूरा होने वाला है। लेकिन ये क्या? उन्होंने बालक को जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है? यदि मैं अभी रोने लगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। पहले भगवान का कार्य पूरा कर लूं, फिर अपने भांजे के पास आऊंगा। भारी मन से मामा यज्ञशाला में आ गए। ब्राह्मणों ने कहा, यज्ञ की पूर्ण आहुति का समय हो गया है। हाँ हाँ, विधि विधान से यज्ञ पूरा कीजिए। यज्ञ कार्य पूर्ण हुआ और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, भगवान शिव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी हो। मामा ने भी धीरे से कहा, अब तो सब कुछ उन्हीं की इच्छा पर निर्भर है। यज्ञ समाप्त होते ही मामा दौड़कर अपने भांजे के पास पहुंचे और वहां पर फूट फूट कर रोने लगे। बेटा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे माता पिता को क्या जवाब दूंगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मामा के रोने का स्वर सुना तो भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु सुनिए, किसी के रोने की आवाज आ रही है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती चलो देखते हैं कौन इतनी जोर से रो रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर कि मामा विलाप कर रहे थे। माता पार्वती ने उससे पूछा, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या हो गया है? मामा ने कहा, माता, मेरा भांजा मुझे छोड़कर चला गया है। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु जरा इस बालक को देखिए, ये तो वही साहूकार का बेटा है जिसे आपने वरदान दिया था। हाँ हाँ, ये वही साहूकार का बेटा है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस बालक के माता पिता ने वर्षों तक आपकी भक्ति की है। यदि यह बालक जीवित नहीं रहा तो वे इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव बोले, हे देवी, इसकी आयु पूरी हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आप ही तो कहते हैं भक्त की सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज अपने भक्त पर एक बार फिर से कृपा कर दीजिए। हे नाथ, इस बालक को जीवन दान दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, तुम्हारे आग्रह पर और अपने भक्त की अटूट श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस बालक को नया जीवन प्रदान करता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। अब उसके मामा ने कहा, बेटा अब हमें घर लौटना चाहिए। वापसी के मार्ग में वे उसी नगर में पहुंचे जहाँ पर कि राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे देखा तो पहचान गया, अरे ये तो वही युवक है जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह हुआ था। राजा पूरे सम्मान के साथ उसे अपने महल में लेकर आई। पूरे राजमहल में उत्सव का आयोजन कराया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। मामा, साहूकार का बेटा और राजकुमारी अब अपने गांव की ओर चल पड़े। मामा ने कहा, बेटा अब तो तुम्हारे माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। साहूकारनी बोली, ना जाने हमारा बेटा कब आएगा। साहूकार ने उसे समझाते हुए कहा, भगवान शिव पर विश्वास रखो, वही हमारी रक्षा करेंगे और वही हमारे बेटे की भी रक्षा करेंगे। साहूकार और साहूकारनी ने निश्चय कर रखा था, यदि हमारा बेटा सकुशल वापस आएगा तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। थोड़ी देर के बाद मामा सबसे पहले साहूकार के घर पहुंचे और वहां जाकर कहने लगे, जीजा जी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका बेटा सकुशल लौट रहा है और उसके साथ आपकी बहू भी आ रही है।
साहूकारनी को तो विश्वास नहीं हुआ। क्या सचमुच मेरा बेटा जीवित है? मामा ने कहा, हाँ, वह जीवित है और यह सब भगवान शिव की असीम कृपा के कारण ही संभव हो सका है। थोड़ी देर के बाद ही साहूकार का बेटा और उसकी पत्नी भी घर पहुंच गए। साहूकार साहूकारनी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। उस दिन से साहूकार का परिवार सुख शांति और आनंद के साथ रहने लगा। जो कोई भी श्रद्धा विश्वास और सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने अपने भक्त साहूकार पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना करने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। इस महीने में लाखों भक्त दूर दूर से जल बेलपत्र और अपने प्रेम को लेकर भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन क्या भगवान केवल चढ़ाए गए जल को देखते हैं या फिर भक्त के मन की भावना को देखते हैं? इसी सत्य को प्रकट करने वाली बहुत सुंदर कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। सावन का महीना अपने पूरे सौंदर्य पर था। चारों ओर वर्षा से धुली धरती हरियाली से भर उठी थी। पर्वतों से झरने बह रहे थे, नदियां कलकल करती आगे बढ़ रही थी और मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे थे। हर दिशा में हर हर महादेव और बोल बम का जय घोष सुनाई दे रहा था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में मग्न बैठे थे और उनके पास ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती पृथ्वी की ओर देख रही थी। तब उन्होंने देखा, छोटे बड़े अमीर गरीब स्त्री पुरुष बच्चे हो या वृद्ध, सभी भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। किसी के हाथ में गंगा जल और कोई नदी का साधारण जल भी लेकर आया था। कोई पैदल कई दिनों की यात्रा करके पहुंचा था और कोई अपने परिवार के साथ भजन गाते मंदिर की ओर बढ़ रहा था। यह दृश्य देखकर तो माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों का प्रेम देखकर तो मन आनंद से भर गया है। देखिए, थकान की कोई परवाह ही नहीं कर रहा। सब आपके दर्शन के लिए कितनी श्रद्धा से आए हैं। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और बोले, देवी, भक्तों का प्रेम ही तो मुझे बार बार पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। कुछ देर के बाद माता पार्वती गंभीर हो गई और कहने लगी, प्रभु, क्या इन सभी भक्तों की भक्ति समान है? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, बाहर से देखने पर सब एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन प्रत्येक भक्त की भावना अलग होती है। तो क्या जो सबसे अधिक दूध चढ़ाता है वही आपका बड़ा भक्त है? भगवान शिव मुस्कुराए और नहीं में सिर हिलाकर बोले, नहीं देवी पार्वती, मेरे लिए सबसे बड़ा वो नहीं जो सबसे अधिक चढ़ावा चढ़ाता है, बल्कि वो है जिसके मन में दया विनम्रता और सेवा का भाव होता है। माता पार्वती ने फिर से पूछा, लेकिन प्रभु, मन की भावना तो कोई देख ही नहीं सकता, फिर पता कैसे चलता है कि सच्चा भक्त कौन है? भगवान शिव बोले, चलो देवी, आज तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर पृथ्वी पर चलकर ही देते हैं। क्षण भर में दोनों पृथ्वी पर आ गए। भगवान शिव ने एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर और दृष्टिहीन साधु का रूप धारण कर लिया। उनके हाथ में एक पुरानी सी लकड़ी थी, वस्त्र भी फटे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कई दिनों से भोजन नहीं किया है। और माता पार्वती ने एक साधारण ग्रामीण स्त्री का रूप धारण कर लिया। उनके कंधे पर एक छोटी सी गठड़ी थी और चेहरे पर चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों एक प्राचीन शिव मंदिर के मुख्य द्वार से कुछ दूर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस दिन मंदिर में भारी भीड़ थी। सावन का सोमवार जो था, इसी कारण भक्तों की लंबी कतार लगी थी। माता पार्वती हर आने जाने वाले भक्त से विनम्रता से कहती, भैया, मेरे बाबा बहुत बूढ़े हैं, इन्हें दिखाई भी नहीं देता। कई दिनों से इन्होंने भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा जताई है। क्या कोई इन्हें सहारा देकर मंदिर तक पहुंचा देगा? कुछ लोगों ने उनकी ओर देखा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। एक व्यक्ति तो बोला, बहन, पहले हम अपनी पूजा तो कर लें, लौटते समय देखेंगे। लेकिन वो लौटकर कभी नहीं आया। एक धनवान परिवार भी वहां से जा रहा था। उनके हाथ में बड़े बड़े दूध के कलश थे। माता पार्वती ने उनसे भी सहायता मांगी। तब वो कहने लगे, हमने तो विशेष पूजा का समय लिया है, देर हो गई तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। और इतना कहकर आगे चले गए। एक युवक बोला, इन्हें भीड़ में लेकर कौन जाएगा? और कुछ लोग तो बिना सुने ही निकल गए। समय बीतता रहा, दोपहर हो गई। अब तेज धूप भी आ गई थी। साधु के होठ सूखने लगे। माता पार्वती बार बार लोगों से विनती कर रही थी,
तभी एक 12 साल का बालक वहां पर आया। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में मिट्टी का छोटा सा लोटा था, उसमें नदी का जल था। वो अपनी माँ के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करने जा रहा था। बालक ने जैसे ही साधु को देखा तुरंत ही उनके पास बैठ गया और बोला, माँ जी, बाबा को क्या हुआ है? माता पार्वती बोली, बेटा, कई दिन से भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कोई इन्हें मंदिर तक ही ले जाने को तैयार नहीं। बालक ने बिना देर किए अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने भी वृद्ध की तरफ देखा और बोली, बेटा, पहले बाबा की सेवा करो, भगवान तो यही हैं, उनकी पूजा हम बाद में भी कर लेंगे। बालक मुस्कुराने लगा। उसने जल का लोटा नीचे रखा और धीरे से वृद्ध साधु का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, बाबा आओ, मैं आपको भगवान शिव के दर्शन कराता हूँ। वृद्ध साधु ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, भीड़ बहुत है, तुम गिर जाओगे। वो बालक हंसते हुए बोला, अगर भगवान तक पहुंचाने में गिर भी गया तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। इतना कहकर बड़ी सावधानी से वृद्ध साधु को सहारा दिया और मंदिर की सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। भीड़ इतनी अधिक थी कि कई बार लोग उन्हें धक्का देकर आगे निकल जाते, लेकिन वो बालक किसी पर क्रोध नहीं कर रहा था। बार बार बस इतना कहता, जरा रास्ता दीजिए, बाबा को भी भगवान के दर्शन करने हैं। कुछ लोग हट गए, लेकिन कुछ मुस्कुराकर वहीं पर खड़े रहे। कुछ ने पहली बार महसूस किया कि स्वयं तो हम पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन एक असहाय की सहायता करने का विचार उनके मन में नहीं आया। धीरे धीरे साधु को लेकर मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंच गया। उधर माता पार्वती दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शिव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। बालक बड़ी सावधानी से वृद्ध साधु का हाथ पकड़े मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। वहां पर भक्तों की लंबी कतार थी। सभी अपने अपने लोटे में जल, दूध, बेलपत्र लिए खड़े थे। कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था और कोई अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहा था। वृद्ध साधु बार बार रुक जाते, उनकी सांसें तेज हो जाती और बालक बड़े प्रेम से कहता, बाबा, थोड़ा और चलिए, बस भगवान शिव सामने ही तो हैं। साधु ने कहा, बेटा, मेरी वजह से तुम्हें भी देर हो रही है, तुम जाओ। बालक ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, यदि आपको भगवान तक पहुंचा दिया तो समझूंगा मेरे दर्शन पहले ही हो गए। यह सुनकर कतार में खड़े कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें पहली बार अपनी जल्दबाजी पर शर्म महसूस हो रही थी। इतने में ही मंदिर का एक सेवक वहां पर आ गया। साधु को देखकर बोला, अरे, इतनी भीड़ में इन्हें अंदर कैसे लाए हो? लोग परेशान हो जाएंगे। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, बस 2 मिनट की तो बात है। बाबा कई दिनों से भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, कृपा करें और इन्हें मना मत करें। सेवक पहले तो चुप रहा, फिर उसने बालक की विनम्रता देखकर रास्ता खाली करवा ही दिया। कुछ ही देर में वृद्ध साधु शिवलिंग के सामने खड़े थे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बहने लगे। बालक ने अपने लोटे का सारा जल उनके हाथों पर रख दिया। साधु ने कहा, बेटा, ये जल तो तुम लाए हो, तुम भगवान को चढ़ा दो। बालक ने कहा, बाबा, मेरा जल तो तब सफल होगा जब वो आपके हाथों से भगवान तक पहुंचेगा। वृद्ध साधु ने श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित कर दिया। मंदिर में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे। दर्शन के बाद वह बालक धीरे धीरे उन्हें बाहर ले आया। माता पार्वती अभी भी वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा, तुमने बड़ा उपकार किया है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। बालक मुस्कुराकर बोला, माँ जी, मैंने कोई उपकार नहीं किया। मेरे माता पिता कहते हैं, हर बुजुर्ग में भगवान का ही रूप होता है। यह सुनकर तो माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन भगवान शिव की परीक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। मंदिर से थोड़ी दूर जाने पर साधु अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। उनकी लाठी दूर जा गिरी। लोगों ने देखा, लेकिन अधिकांश तो अपने अपने रास्ते पर चलते रहे। कुछ ने कहा, लगता है बूढ़ा बेहोश हो गया। अरे, किसी ने कहा, कोई और संभाल लेगा। लेकिन वो बालक तुरंत दौड़कर उनके पास गया, उनका सिर अपनी गोद में रख लिया, पास के कुएं से पानी लाकर उनके होठ गीले किए। इतने में उसकी माँ भी वहां आ गई। उसने अपने आंचल से वृद्ध का चेहरा साफ किया और हवा करने लगी। माता पार्वती यह देखकर भावुक हो गई। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शिव बोले, देवी, सच्ची भक्ति केवल मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं रहती, वह सेवा बनकर हर स्थान पर दिखाई देती है। कुछ देर के बाद साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और बालक से कहा, बेटा, तुमने तो मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है और मेरे पास देखो, तुम्हें देने को कुछ भी नहीं। बालक हंसने लगा और बोला, बाबा, आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। साधु ने पूछा, यदि मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दे दूं तो? बालक सिर हिलाकर कहने लगा, मुझे नहीं चाहिए। साधु ने पूछा, यदि बहुत बड़ा महल दे दूं? बालक ने कहा, वो भी नहीं चाहिए। साधु ने पूछा, यदि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूं?
तब बालक हाथ जोड़कर बोला, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मेरे माता पिता स्वस्थ रहें और मैं जीवन भर किसी दुखी की सहायता करता रहूं। यह सुनते ही तो भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती की आंखों में प्रसन्नता थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसा निष्काम हृदय ही वास्तव में भगवान का प्रिय होता है। उधर मंदिर के बाहर धीरे धीरे फिर से लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। सब उस बालक और साधु को देख रहे थे। किसी को ज्ञात ही नहीं था कि ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि महादेव हैं। अब समय आ गया था कि भगवान शिव संसार को सच्ची भक्ति का अर्थ बताएं। थोड़ी देर में उस बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ, बाबा को बहुत भूख लगी होगी। माँ ने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें केवल 2 सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह भोजन वृद्ध साधु के सामने रख दिया। साधु बोले, बेटी, ये तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का भोजन है, हम खा लेंगे तो तुम क्या खाओगे? महिला मुस्कुराकर बोली, बाबा, भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। भगवान शिव ने चाहा तो हमें फिर से भोजन प्राप्त हो जाएगा। वृद्ध साधु ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा। उसी समय एक धनी व्यापारी वहां से जा रहा था। उसके साथ कई नौकर थे। बड़े बड़े कलश में दूध और घी लेकर आए थे। उसने बालक को देखकर कहा, अरे, इस बूढ़े के साथ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो, भगवान की पूजा का समय हो रहा है। बालक ने कहा, मैं तो भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ। व्यापारी हंसने लगा और आगे बढ़ गया। भीड़ में खड़े लोग भी मुस्कुराने लगे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगी। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय की दिव्य ध्वनि से गूंजने लगा। सभी इधर उधर देखने लगे। जिस वृद्ध साधु को कोई असहाय समझ रहे थे, उनका रूप बदलने लगा। फटे हुए वस्त्र विलीन हो गए और शरीर से तेज निकलने लगा। जटाओं में गंगा विराजमान हो गई। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो गया। गले में सर्प लिपट गया और हाथों में त्रिशूल प्रकट हो गया। उसी क्षण साधारण स्त्री का रूप भी समाप्त हो गया और माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जय घोष से गूंजने लगा। सभी भक्त विस्मित होकर भूमि पर लेट गए। वह छोटा सा बालक भी कांपते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। भगवान शिव ने उसे अपने हाथों से उठाया और कहा, बेटा, जिसने सेवा की हो उसे क्षमा नहीं, आशीर्वाद मिलता है। माता पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, जब लोग अपने अपने दर्शन में व्यस्त थे, तब तुमने एक बूढ़े की सहायता क्यों की? तब बालक ने कहा, माता, मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही सिखाया है, जिस मनुष्य की सहायता कोई नहीं करता, उसकी सहायता स्वयं भगवान बनकर करनी चाहिए। मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, देवी, यही वह उत्तर है जो तुम जानना चाहती थी। फिर उन्होंने वहां पर उपस्थित सभी भक्तों से कहा, तुम लोगों ने बहुत दूर दूर से लाकर यहाँ पर जल चढ़ाया है। किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने बहुमूल्य वस्तुएं भी अर्पित की हैं। यह सब श्रद्धा के प्रतीक हैं। लेकिन यदि तुम्हारे सामने कोई दुखी, भूखा, बीमार या असहाय खड़ा हो और तुम उसे छोड़कर केवल मंदिर में पूजा करने जा रहे हो, तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। सभी भक्त शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। भगवान शिव ने आगे कहा, जो मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाता है वह मुझे प्रिय होता है, लेकिन जो किसी पीड़ित के आंसू पूंछता है उसे मेरे हृदय में स्थान प्राप्त होता है। माता पार्वती भी बोली, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, दया और सेवा तीनों साथ हों। केवल बाहरी पूजा से भगवान नहीं मिलते, निर्मल हृदय से मिलते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने उस बालक को और उसकी माँ को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। पहला, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। दूसरा, तुम्हारे परिवार पर सदैव मेरी और पार्वती की कृपा बनी रहेगी। और तीसरा, तुम जहाँ भी रहोगे लोगों के मन में सेवा और करुणा का भाव जागृत करोगे। बालक और उसकी माँ की आंखों में आनंद के आंसू आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन जीवन भर आपके चरणों में लगा रहे और हम हमेशा दूसरे की सहायता कर सकें। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य वाहन नंदी पर बैठे और देखते ही देखते दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गए। मंदिर में उपस्थित सभी लोग बहुत देर तक उसी स्थान पर खड़े रहे। उस दिन प्रत्येक भक्त ने एक संकल्प किया, अब से केवल भगवान पर जल नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को जल और असहाय को सहारा भी देंगे। कहा जाता है उस दिन के बाद से उस मंदिर में एक सुंदर परंपरा शुरू हुई।
जो भी भक्त सावन में वहां दर्शन करने आते, पहले किसी की सहायता करते और बाद में शिव जी का जलाभिषेक करते। यही कारण है वहां आने वाले भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बना रहता। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल जल, दूध या बेलपत्र अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हृदय में दया, सेवा, करुणा और प्रेम है, तो वही सबसे बड़ा अभिषेक है। सावन का महीना हमें केवल पूजा करना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना भी सिखाता है। जो भक्त दूसरे के दुख को अपना समझते हैं, उस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।